अपने मौसम के बारे में गौर करते हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण मौसम है, बात करेंगे क्योंकि दक्षिण भारत में बारिश का एक तरह से कहर है और उत्तर भारत में हमारे यहाँ ठंड लगातार बढ़ रही है। क्या कुछ रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं? आपको बता दें, दक्षिण भारत में भारी बारिश के कारण मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आज मौसम विभाग ने आगाह किया है कि 18 तारीख तक भारी बारिश से बहुत भारी बारिश के हालात बने रहेंगे, यानी 204.4 मिलीमीटर के करीब बारिश। लगातार तेज बारिश की वजह से आपको बता दें, तमिलनाडु के 4 जिलों में आज स्कूल कॉलेज बंद रहे। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये तो ट्वीट था जो मौसम विभाग ने आज किया है और अब वो तस्वीरें जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितना नुकसान हुआ है। ये भयावह तस्वीरें देखिए, 4 जिलों का ये हाल है। स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े, कई इलाके जलमग्न हैं। प्रभावित इलाकों से लोगों के निकलने के लिए रेस्क्यू टीम्स तैनात करनी पड़ी हैं। स्कूल के साथ साथ बैंक, प्राइवेट संस्थान और पीएसयूज को भी बंद रखा गया है। बारिश से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन, तोनकाशी और कन्याकुमारी शामिल हैं। बारिश की वजह से तिरुनेलवेली से चलने वाली 17 ट्रेनों को आंशिक या पूर्ण रूप से रद्द कर दिया गया। 500 यात्री तो स्टेशन पर अटके पड़े बताए गए। ये बताया गया कि एनडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो उन तक पहुंच रही हैं, उनको निकालने के लिए, सुरक्षित स्थानों को ले जाने के लिए या कुछ भोजन सामग्री पहुंचाने के लिए। तूतीकोरिन आने वाली उड़ानों को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। पानी भरने की पेचिपराई, पेरुनंजानी, पापनासम डैम से पानी छोड़े जाने से हालात और बिगड़ गए हैं। वो भी तस्वीरें भी थी, कोशिश करेंगे वो आपको दिखाने की। तो एक तरफ बारिश हो रही है, भयंकर बारिश हो रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन की हैं। तो एक तरफ वो आप देख सकते हैं किस तरह से डैम से पानी छोड़ा गया, कितनी बड़ी मात्रा में पानी। और दूसरी तरफ तस्वीरें ठंड की। उत्तर भारत में ठंड के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अमृतसर सहित पंजाब के कुछ इलाकों में पारा गिरकर 3 डिग्री पहुंच गया है। वहीं दिल्ली का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। उत्तर पश्चिम भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरी उत्तर प्रदेश में तापमान 5 से 10 डिग्री के बीच रह सकता है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है विमलेंदु झा, पर्यावरण के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विमलेंदु जी, अगर आप जुड़ गए तो आपसे यही कि किस तरह से देख रहे हैं जो ये तस्वीरें आ रही हैं भारत से, दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से। पहले अगर दक्षिण भारत की बात करें, इतनी भारी बारिश और मौसम विभाग का अलर्ट। देखिए निधि, इसकी आशंका या इसके बारे में एक जो कहते हैं प्रिडिक्शन, वो बहुत समय पहले कर दिया गया है कि चेन्नई और चेन्नई के आसपास के लगभग 12 शहर जो हैं वो क्लाइमेट चेंज के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग 3 फीट पानी के नीचे जा सकते हैं। तो जब हम इतनी अभी आईपीसीसी की रिपोर्ट जो आई है जिसमें पर्यावरण के बारे में, ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में चर्चा हुई है। हाँ, और इंडिया स्पेसिफिक जो आईपीसीसी की बाकी सारे रिपोर्ट्स जो पिछले 1 दशक में आए हैं, सब में कहा गया है कि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कि जिस तेजी से और जिस रफ्तार से क्लाइमेट इवेंट्स होंगे, वेदर इवेंट्स होंगे, उसमें बढ़ोतरी होगा। तो चेन्नई जो एक उदाहरण है, हमने देखा है कि साल में 10 बार, और पहले तो हम सिर्फ चेन्नई के बारे में बात करते थे, आज जो हम अब प्रिडिक्शंस देख रहे हैं, जो बारिश देख रहे हैं, वो सदर्न तमिलनाडु के बारे में हम देख रहे हैं। तो क्लाइमेट वल्नरेबल जो पूरी की पूरी कोस्टल एरियाज हैं, साथ ही साथ हिमालय। तो अभी हम सिर्फ दिसंबर 2023 के बारे में ना बात करके, अगर हम पूरे के पूरे 2023 के बारे में बात करें, तो कम से कम 1 दर्जन जो है क्लाइमेट इवेंट्स हमारे देश में हुए हैं। चाहे हीट वेव्स हो, 1 महीने तक हमारी आपकी चर्चा हीट वेव्स के ऊपर हुई है। हमने देखा है कि किस तरह से असमय बारिश और तेज बारिश जो है वो शिमला में और हिमाचल के अलग अलग इलाकों में हुआ। जोशीमठ के डूबने की कहानी और टूटने की कहानी आई। तो क्लाइमेट के बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करना बहुत ही आवश्यक है। और उसके अनुसार विकास के कदम तो 2 तरह की, अगर हम अपने आप को पहले कैसे संभालें और फिर हम आगे कैसे बढ़ें, किस रफ्तार से बढ़ें और किस तरीके से बढ़ें, उसके बारे में विचार करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि चेन्नई और सदर्न तमिलनाडु में हमने पिछले 10 वर्षों में
देखा है कि अनेक बार बाढ़ की स्थिति आई है, एक डिजास्टर आया है, और इसको हम लोग बहुत बार नेचुरल, एक प्राकृतिक आपदा बोल करके इसको कंबल के नीचे रख देते हैं या कारपेट के नीचे डाल देते हैं। इसको प्राकृतिक आपदा सिर्फ समझना एक दुर्भाग्यपूर्ण विचार होगा, क्योंकि ये क्लियरली क्लाइमेट इवेंट है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, और इसको रोका जा सकता है, इससे संभला जा सकता है, या इसके अनुकूल, इसके प्रोपोर्शनेट जो है डेवलपमेंट मॉडल्स क्रिएट करने बहुत ही आवश्यक है। ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात की कि जो डेवलपमेंट मॉडल है उसको ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ना होगा, जिस तरह से मौसम के लिए आगाह किया जाता रहा है काफ़ी समय से। लेकिन अब आगे कैसे संभला जाए विमलेंदु? बातें हम लोग बहुत करते हैं, चीज़ें लिखी बहुत जाती हैं, लेकिन एक आम जनमानस के लिए जो आपको सुन रहा होगा या जो प्रशासन में लोग जो हैं वो सुन रहे होंगे, किस तरह से थोड़े हालात संभाले जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें जो डिनाई करते हैं कि क्लाइमेट चेंज नाम का कोई चीज नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एक चीज। दूसरी, जो मैंने आपको कहा कि इनको सिर्फ एक बारिश, एक तेज बारिश, एक बादल टूटना, या एक सिंपल बाढ़ या सिंपल ड्राउट या सिंपल गर्मी और हीट वेव नहीं माना जा सकता है। ये इन सबों में पैटर्न है, और हमारे हमारे जो इंटरनेशनल साइंटिस्ट कम्युनिटीज हैं, जो वेदर एक्सपर्ट्स हैं, वो क्लियरली कहते हैं कि ये सारे इवेंट्स अगर ज्यादा हो रहे हैं और तेज हो रहे हैं तो उसका कारण क्लाइमेट चेंज है। साथ ही साथ ये सामूहिक जिम्मेदारी है। क्लाइमेट चेंज एक किसी मोहल्ले में, एक किसी देश में या सिर्फ एक प्रदेश में नहीं होता, ये पूरे के पूरे पृथ्वी पे हो रहा है। इसमें सामूहिक जिम्मेदारी सब देशों की है। इसीलिए विडंबना यह है कि अभी जो दुबई में मीटिंग हुई थी, और ऐसे बहुत सारे मीटिंग्स जो पहले भी हो चुकी है, चाहे वो पेरिस में हो, चाहे कोपेनहेगन में हो, हर बार निर्णय लिया जाता है कि हम किस तरह के एनर्जी व्यवस्था जो है की तरफ बढ़ें, किस तरह हम नॉन फॉसिल की तरफ बढ़ें, किस तरह विकसित देश जो है विकासशील देशों की सहायता करें, चाहे वो तकनीक हो, टेक्नोलॉजी हो, मिटिगेशन हो या फाइनेंस हो। तो हम सबों को ये समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक तार्किक या फिर एक आध्यात्मिक एक चर्चा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एक रोमांटिक आइडिया नहीं है, बल्कि एक व्यवस्था है जो जिसको लोग झेल रहे हैं। और इंडिया जैसे देशों में जो हम कहते हैं कि क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी जो है, वो असल में पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को सबसे ज्यादा, गरीब को सबसे ज्यादा चोट पड़ती है। एक हीट वेव अगर होता है या एक कोहरा मचता है या फिर बाढ़ आती है, तो अमीर का घर बाद में डूबता है या टूटता है। सबसे पहले नौकरी जो जाती है वो किसान की, उस मछुआरे की, और वो सड़क पे काम करने वाले व्यक्ति की जाती है। तो वो सोच बहुत ही आवश्यक है। क्लाइमेट जस्टिस के बारे में, क्लाइमेट एक्सेप्ट करना कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके साथ सरकारों को देखना पड़ेगा कि वो क्या कारण है, उसका प्रिपरेशन। बहुत बार हम डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं निधि। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब पोस्ट डिजास्टर नहीं होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब, या क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करने का मतलब, एक बारिश या तूफान के बाद काम करना नहीं है, बल्कि तूफान या बारिश या फिर ड्राउट के पहले के काम करने को भी डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। तो क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्ड करना बहुत ही आवश्यक है। क्लाइमेट मिटिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद विमलेंदु झा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने गंभीर विषय पर आसानी से, सहजता से समझाने के लिए।